अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं आपको अपने चैनल विज़डम विद सलमान फैज़ पे खुशामदीद कहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह एक दर्स कुरान का सिलसिला शुरू कर रहे हैं और ये जो दर्स है बेसिकली हमारा जो आसान कुरान कोर्स है जो टोटल फिज़िकल इंटरेक्शन मेथड के साथ है, ये उससे वीडियो ली गई है। उसके 3rd सेगमेंट में जिसमें हम तर्जुमा कुरान बमाए तफसीर करते हैं और लिखा हुआ तर्जुमा उसके नीचे मौजूद नहीं होता। अगर आप पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा आपको और वहाँ पर आपको तमाम इंट्रोडक्शन ऑफ द कोर्स भी मिल जाएगा। और मैं चाहूँगा कि आप वहाँ पे तारुफ़ कुरान की वीडियो जो है वो भी मौजूद है। आप उसको भी ज़रूर सुनिएगा और ये कोर्स जो है करने के बाद आप इस काबिल हो जाएँगे जब आप कुरान पाक को पढ़ेंगे बगैर तर्जुमे के, तो आपको वो समझ में आएगा, आपको उर्दू तर्जुमा देखना नहीं पड़ेगा या आप सुनेंगे तो भी आपको समझ में आएगा। और जो लोग हमारी लाइव क्लास को अटेंड करना चाहते हैं ज़ूम के ऊपर हर फ्राइडे को, तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा व्हाट्सएप का, वहाँ से आप उस ग्रुप को जॉइन कर लें, वहीं पर हमारा जो ज़ूम का लिंक है वो आता है। तो हम चलते हैं अपने सबक की तरफ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इन्ना बेशक अल्लज़ीना वो लोग जो कफ़रू जिन्होंने इनकार किया या कुफ़्र किया सवाउन बराबर हैं अलैहिम उन पर अअन्ज़रताहुम क्या या ख्वा अनज़रताहुम आप उनको डराएँ अम या लम नहीं तुनज़िरहुम कि आप उनको डराएँ ला नहीं युमिनून वो ईमान लाने वाले नहीं। अब यहाँ पे जिस ग्रोह की बात हो रही है, तो ये वो लोग हैं कि जो जिनके ऊपर दीन मुकम्मल तौर पे सही तरह से उनके ऊपर जो है वो उसको वाज़ेह हो चुका है, जिसमें यहूदी शामिल हैं, कुरैश मक्का भी शामिल है और उस पर अब अल्लाह ताला जो है वो ये बता रहे हैं कि बेशक वो लोग जो कफ़र जिन्होंने इनकार किया वो बराबर हैं अलैहिम आप उन्हें डराएँ या ना डराएँ। यानी कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कुफ़र या काफ़िर उसको कहा जाएगा कि जिस तक दीन जो है वो मुकम्मल तौर पे सही अंदाज़ में वाज़ेह हो जाए। जैसे कुरान ही हमको ये बताता है कि ये यहूद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे पहचान चुके थे कि ये वही नबी हैं जो जिनका ज़िक्र उनकी इल्हामी किताबों में मौजूद है और वो ऐसे उनको पहचानते थे जैसे वो अपने बेटों को पहचानते हैं। यानी कि उनके ऊपर हक जो है वो हर लिहाज से वाज़ेह हो चुका था और उसके बावजूद भी उन लोगों ने हुज़ूर पाक का और इस कुरान का इनकार किया। तो उस पर अब अल्लाह ताला ने उनको कहा कि आप इन्नल्लज़ीना वो लोग जो कफ़रू जो इनकार कर रहे हैं, वो सवाउन बराबर है अलैहिम उन पर अअन्ज़रतहुम कि आप उनको डराएँ अम या लम नहीं तुनज़िरहुम आप उनको ना डराएँ ला नहीं युमिनून वो नहीं ईमान लाने वाले। ख़त्मा मोहर लगा दी अल्लाह ने अला पर कुलूबिहिम उनके दिलों पर व अला और पर समइहिम उनकी उनके कानों पर इनके उनके दिल और उनके जो कान हैं, वो अल्लाह ताला ने क्योंकि उन लोगों ने जिस अंदाज़ में इस दावत को ठुकराया है, अब उसके बाद अल्लाह ताला की तरफ से उन लोगों के लिए जो है वो मोहर लगा दी गई है। वाला और पर अब्सारिहिम उनकी आँखों पर गिशावतुन पर्दा डाल दिया गया है। वलहुम और उनके लिए अज़ाबुन अज़ाब और अज़ीम बहुत बड़ा अज़ाब जो है वो अल्लाह ताला ने लिख दिया है। व मिन और से अन्नासी लोगों में से व मिन और से अन्नासी लोगों में से मन जो यक़ूलु जो कहते हैं कि आमन्ना हम ईमान लाए बिल्लाहि अल्लाह पर व बिल यौमिल आखिर और आखिरत के दिन पर वमा और नहीं हुम वो बिमुमिनीन ईमान लाने वाले। अब अल्लाह ताला जो है वो यहाँ पे जिन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं कि वमिनन नास से और लोगों में से मन जो यक़ूलू जो कहते हैं आमन्ना कि हम ईमान लाए बिल्लाहि अल्लाह पर व बिल यौमिल आखिरी और आखिरत के दिन पर। यानी कि कुछ लोग कुछ यहूद भी इनमें से जो है वो ज़ाहिर बात है उस मदीने के माशरे में बनी औस और खज़रज इकट्ठे रहते थे। जो यहूदी कबाइल थे और कुफ़ार कुरैश जो थे वो भी वहाँ पर मौजूद थे। उनको जब ये दावत दी जा रही थी, तो उस पर अल्लाह ताला जो है, वो यहाँ पर इस बात को बता रहे हैं कि लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं जो जब महफ़िलों में बैठते हैं, तो वो कहते हैं अमन्ना हम ईमान लाए बिल्लाहि अल्लाह पर बिल यौमिल आखिरी और आखिरत के दिन पर। लेकिन असल में हकीकत क्या है कि वमा और नहीं हुम वो बिमुमिनीन कि वो ईमान लाने वाले नहीं हैं। युखादिऊना युखादिऊना कि वो धोखा दे रहे हैं अल्लाह को वल्लज़ीना और वो लोग जो आमनू ईमान लाए युखादिऊना कि वो धोखा देते हैं अल्लाह को वल्लज़ीना और वो लोग जो आमनू के हम ईमान ले आए, वमा और नहीं यख़दऊना वो धोखा देते इल्ला सवाए अनफुसहुम अपने आप को, वमा और नहीं वो यशउरून वो शऊर रखते। युखादिऊना तो आप यहाँ पे ये देखेंगे कि युखादिऊना यहाँ पे खादिऊन का वर्ड इस्तेमाल हुआ और बाद में यख़दऊन का वर्ड इस्तेमाल हुआ है। यानी कि ख़ा और दाल के ऊपर ज़बर है और यहाँ पे ख़ा के ऊपर खड़ी अलिफ़ है। तो युखादिऊन असल में अरबिक के रूह से इस वर्ड में और इस लफ्ज़ के अंदर जो फ़र्क है कि ये धोखा देना का मतलब ये है कि कोई अल्लाह को कैसे कोई धोखा दे सकता है? अल्लाह ताला तो हर बात को जानता है, दिलों के भेद भी जानता है। तो इस वर्ड को भी जो यहाँ पे चुनाव किया गया, वो उस वर्ड का
चुनाव किया गया कि जो धोखे में कोई धोखा दे ही नहीं सकता था, तो युखादिऊना कि वो धोखा दे रहे हैं किसको? अल्लाह को। वल्लज़ीना, और वो लोग जो आमनू, और वो कहते हैं कि हम ईमान ले आए, वमा, और नहीं यख़दऊना, वो धोखा देते इल्ला अनफुसहुम, अपने आप को, वमा, और नहीं यशउरून, वो शऊर रखते। फी में कुलूबिहिम, उनके दिलों में मरदुन, मर्ज है, उनके दिलों में मरदुन, मर्ज है, फज़ादहुमुल्लाहु, मर्ज उर्दू का वर्ड है, फी में कुलूबिहिम, उनके दिलों में मरदुन, मर्ज है, फज़ादहुमुल्लाहु, बस ज्यादा कर दिया उनको अल्लाह, अल्लाह ने मरदुन, उनका मर्ज, वलहुम, और उनके लिए अजाब, अजाब अलीम, दर्दनाक, बिमा, उसके सबब जो कानू थे वो यकजिबून, बिमा, उसके सबब कानू थे वो यकजिबून, कि वो जो कज़्ब करते थे, कि वो झुटलाते थे। कि अब अल्लाह ताला ने इन लोगों के बारे में, आप ये देखें कि यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो लोग जिनके दिलों में ये मर्ज़ था, इनके जिनके दिलों के जो इनकार कर चुके थे, जो जो हक को जानने के बाद भी वो कुफ्र का इर्तिकाब कर रहे थे, तो अब अल्लाह ताला ने उनको बढ़ा दिया उनके इसी मर्ज़ के अंदर, और वलहुम अज़ाबुन अलीम, वला, वा, और लाम का मतलब है लिए, हम उनके लिए अज़ाबुन, अज़ाब अलीम, दर्दनाक, बिमा, उसके सबब जो कानू थे वो यकज़िबून, यानी कि जो वो झुठलाते थे, जो वो झूठ बोलते थे, उसके सबब उनको, मर्ज़ को उन पे बढ़ाया गया। जैसे मैं आपको शुरू में मैंने आपको बताया था कि सूरह बकरा जो है वो अल्लाह ताला ख़ास तौर पे बनी इसराइल के खिलाफ चार्ज शीट है। अब अल्लाह ताला ने उनके खिलाफ जो चार्ज शीट है वो साथ-साथ पेश करते जा रहे हैं कि ये लोग जो हैं, ये लोग क्या रविश रखते थे, और उसके बाद किस तरीके से अल्लाह ताला जो है वो इनको आश्कार कर रहे हैं। व इज़ा, और जब कीला कहा जाता है लहुम, लहुम उनसे, कि ला नहीं तुफ़सिदू, कि तुम फ़साद करो फ़ीह में अल अर्ज़ि, और इज़ा, जब कीला कहा जाता है लहुम उन्हें, कि ला नहीं तुफसिदू, कि तुम फसाद फैलाओ फीमेल अर्दि जमीन में, कालू, वो कहते हैं, इन्नमा, नहीं सिवाय इसके, नाहनु, हम मुस्लिहून, हम तो इस्लाह करने वाले हैं। अब अल्लाह ताला जो है, क्योंकि वो उनको उनके बारे में बता रहे हैं कि ये लोग जो हैं, क्योंकि अल्लाह तो गैब का इल्म जानता है, दिलों के हाल जानता है। तो अल्लाह ताला ने क्या, वाइज़ा कीला लहुम, जब इन लोगों से कहा जाता है कि ला तुफसिदू फिल अर्दि, कि तुम जमीन में फसाद ना फैलाओ, तो कालू, ये क्या-क्या जवाब देते हैं, इन्नमा, नहीं सिवाय इसके, नाहनु, हम मुस्लिहून, कि हम तो असल में मसालियत कर रहे हैं, हम तो इस्लाह के काम कर रहे हैं। तो अब अल्लाह ताला कह रहे हैं, अला, सुन रखो, या खबरदार, इन्नहुम, बेशक वो, हुम, वो, अल मुफसिदून, कि अब अल्लाह ताला जो है वो उनको पिन पॉइंट करके उन लोगों के बारे में बता रहे हैं कि अला, सुन रखो, इन्नहुम, बेशक वो, हुम, वो, अल मुफसिदून, कि वो लोग जो हैं वो फसाद करने वाले हैं। वलाकिन, और लेकिन, ला नहीं यशऊरून, और वो इस बात को शऊर नहीं रखते कि वो इस वक्त कर क्या रहे हैं, और उनके लिए एक बहुत बड़ा अजाब जो है वो उनके लिए तैयार किया जा रहा है, जिसमें उस अजाब में वो हमेशा हमेशा के लिए उनको डाला जाएगा। यहाँ पे हमारा आज का सबक जो है 12 आयत का कंप्लीट हुआ, लेकिन अभी ये क्योंकि ये रुकू का मिड है, तो अभी ये और इस कंटिन्यूटी में चल रहा है, जो अगले लेक्चर में आपको यहाँ से आगे क्या बात होगी, हम उसको अभी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अगर इस हमारे पूरे सबक में कोई हमसे गलती होगी, कोई भूल-चूक होगी हो, तो अल्लाह ताला हमारी उस खता को माफ़ फ़रमाए। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताना, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अपनी सेशन के इख्तिताम पे, अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो, तो मैं आपको गुज़ारिश करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें, नोटिफ़िकेशन को ऑन कर लें, ताकि हमारी हर नई वीडियो जो है, जो हम अपलोड करें, वो आप तक पहुँचती रहे। इंशाअल्लाह ये एक बहुत बड़ा काम है, हमें इसमें आपकी दुआओं की भी ज़रूरत है और आपकी मदद की भी ज़रूरत है कि ये जो पैगाम है, अगर हमने लोगों तक पहुँचा दिया, तो यकीनन हम ये कह सकते हैं कि मुसलमान जो हैं, वो दोबारा से अपनी वो खोई हुई हैसियत जो है, वो हासिल कर लेंगे। जिस तरह से मुसलमानों ने 1000 साल पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत की, और आज जो हालत है मुसलमानों की, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि लोग जो हैं वो अपनी अल्लाह की इस किताब से, वो उस किताब से वो फ़ायदा ही नहीं हासिल कर लेते, उस किताब से फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं। किताब हिदायत के लिए आई थी। ये आज बदकिस्मती ये है कि अल्लाह की किताब के साथ हम सिर्फ़ क्या कर रहे हैं, हम किसी को मरने वाले की तकलीफ़ को आसान कर रहे हैं, बीमार को शफ़ा दे रहे हैं, कोई बेटी घर से रुखसत हो रही है तो उसको इसके नीचे से गुज़ार रहे हैं। इसके अलावा हम कोई इसाले सवाब के लिए इसको पढ़ रहा है, कहीं पर कोई इसको बरकत के लिए पढ़ रहा है। लेकिन हिदायत के लिए बहुत ही कम जो है वो तादाद है। मैं एक कॉलेज में प्रोफ़ेसर रहा हूँ। मैं अपने स्टूडेंट्स से जब भी पूछता था कि आप में से कितने लोगों ने कुरान पाक को पढ़ा है, तकरीबन सबका हाथ खड़ा हो जाता था। लेकिन जब मैं ये पूछता था कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने समझ कर कुरान पाक को पढ़ा है, तो शायद कोई एक का या दो का हाथ जो है वो वापिस रह जाता था। ख़ैर ये बात तो मैं आज से आपको तकरीबन 20-25 साल पहले की बता रहा हूँ, लेकिन आज के दौर में, जिस दौर में आप मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों को ये शऊर जो है वो आना शुरू हो गया है, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया की मदद से। लोग जो हैं वो दीन के बहुत करीब होते जा रहे हैं, क्योंकि ये दीन जो है वो उन तक आसानी से पहुँच रहा है। तो अब मैं इजाज़त चाहता हूँ, आज आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है।